आज नगर परिषद की बोर्ड बैठक में हमारे एजेंडे में 4 बिंदु मुख्यतः रखे थे, जिनमें एक तो हमारे बजट का 2021 और 22 का अनुमोदन की बात थी। दूसरा, राजस्व आय किस तरह से नगर पालिका की बढ़े। एक 2009 का अपना नगर पालिका एक्ट का अधिनियम के तहत कुछ कानून बनाने वाला मुद्दा था, मैंने सुना था। तो उसके बाद में बिजली सफाई पानी का मुद्दा था। एक करौली में जो पुरानी रियासतकालीन दुकान है और अपनी करौली की जो प्रॉपर्टी है अपनी नगर परिषद क्षेत्र में आती है, उसकी नीलामी का और लीज पे देने का मामला था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि ये बोर्ड कोई अच्छे से इसको तरीके से डेवलपमेंट कर पाएंगे। इस शुरुआत में ही इस तरह की नीलामी और लीज पे देने वाली बातें कर रहे हैं। कोई भी बोर्ड आता है तो अपने घर परिवार की प्रॉपर्टी को या अपनी करौली को विकास की ओर ले जाता है। ये शुरू इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करके और दूसरों को बेच दिया जाए और इससे पैसा बनाया जाए। किसी बोर्ड में डेवलपमेंट के लिए अभी तो गवर्नमेंट इनकी बैठी है, कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस के सभापति हैं, कांग्रेस ने ही बोर्ड बनाया है। कांग्रेस सरकार से बजट लेके आए, प्रस्तावों को यहाँ से बनवाएं, पार्षदों को भूमिका में रखें, पार्षदों को एक तरह से साथ में लेके विकास के आयामों पे चर्चा करें। मनमर्जी से बोर्ड नहीं चलता है। सरकार चलाना चाहे कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, इस बोर्ड को चलाना चाहे। यार पब्लिक ने, करौली की 83,000 पब्लिक ने यहाँ वार्ड वाइज पार्षदों को बोर्ड में अपना स्थान दिया है। सम्मानीय पार्षद चुन के आए, उन पार्षदों को अपना हक मिले, उनको किसी तरह का पूछा ही नहीं जा रहा है। सारे हक अपने फेवर में करना चाह रहे हैं, बोर्ड मीटिंग में अनुमोदन कराना चाह रहे हैं, कानून बनाना चाह रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टियों को नीलामी और लीज पे देने का काम ये बोर्ड कर रहा है। फर्स्ट शुरुआत ही इस ढंग की होगी तो आगे क्या होगा ये परौली बनता जानती है। मैं अभी कहूँगा अरे ये तो विपक्ष के लोग हैं, भाजपा से चुनाव लड़े हैं, विरोध कर रहे हैं, ये बातें नहीं है। हम सब लोग करौली के डेवलपमेंट पे एक साथ हैं। कांग्रेस बीजेपी नहीं करते हुए हम सभापति महोदय और पूरे बोर्ड के साथ में करौली के विकास में अपनी भूमिका रखना चाहते हैं। हमारे विपक्षी के नेता ने भी काफ़ी इनको आज बताया था, काफ़ी बहस हुई थी, इनके ही पार्षदों ने इन मुद्दों पे काफ़ी बहस की थी। तो सबको साथ में लेके कमेटियों का गठन करें, वार्ड वाइज पार्षदों को जिम्मेदारी दें, शहर में कहाँ कौन सी कमी है, किस वार्ड में क्या डेवलपमेंट के काम होंगे, उस सारी बोर्ड में चर्चा होके और पहले से प्रस्ताव लेके फिर एजेंडे तैयार किए जाते हैं। मन मुताबिक एजेंडों को इन्होंने पेश कर दिया, एक दिन पहले एजेंडे घरों पे पार्षदों के पहुंचाए, कोई अध्ययन नहीं हुआ। उनको बुला के वही पुराना रवैया रहता है, चाय पिलाई, नाश्ता कराए, पार्षद लोगों को किया और बोर्ड में अनुमोदन करा लिया और उस हिसाब से कामों को अपने निकालते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के इसमें हमारे जो पार्षद आए उन्होंने काफ़ी विरोध किया था और शासन सत्ता के दम पे सरकार बुला लेना और बोर्ड को एक अच्छे ढंग से चला लेना, मेरा तो सभी से, हमारे आयुक्त साहब से, हमारे सभापति महोदय से, सभी से ये निवेदन है कि इस करौली के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सभी सम्मानीय पार्षदों का साथ लें, शहर का विकास करने की बात करें, ना कि शहर को बेचने की बात की जाए। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में ही आप नीलामी और लीज पे देने वाला काम कर रहे हैं। ये कहाँ का बोर्ड है, कैसा बोर्ड है? हमने तो ये कभी नहीं देखा। हम पहले भी रहे थे, कुछ प्रॉपर्टियां पहले भी नीलाम हुई थी, वो भी इन पर सॉल्व नहीं हो रही। सारी प्रॉपर्टियां इनकी पहले ही डिस्प्यूट में पड़ी हैं। अपनी संपत्ति को रख रखाव भी कर लो। आप इनको लीज पे देने का, बेचने का काम कर रहे हो। किसी भी बोर्ड में अपना डेवलपमेंट करके और अपनी आय और अपना व्यवस्था, आप पैसा आय, राजस्व आय बढ़ाने की बात करते हो। करौली में इतनी कॉलोनियां डेवलप हो गई हैं, क्यों ना अपने कर्मचारियों को लगाएं, वार्ड वाइज कैंप लगाएं, लोगों को पट्टा जारी करें। कितना पैसा आएगा, इनको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप प्रॉपर्टियों को नीलाम और लीज पे देने की बात कहाँ से आ रही है? अपना ट्रांसपोर्ट नगर है, इतना बड़ा प्लान है, किसी भी प्रोजेक्ट को आप पास करा के लाएं, डेवलपमेंट के साधन लगेंगे, गरीबों को रोजगार मिलेगा। हमारे बेचारे मिस्त्री लोग हैं, गरीब थड़ी वाले हैं, उनको दुकानें मिलेंगी, आप उसको डेवलप करें। आप इस तरह से हमारी अच्छी प्रॉपर्टी, रियासतकालीन दुकान है, उनको लीज पे देने की बात कर रहे हैं। आप कॉलोनी काटने की बात करते हो। आप पे जो साधन संसाधन है उनको ही डेवलप कर लो। आप इस कॉलोनी बनी हुई है, उन पे आपके कर्मचारियों से काम कराएं। आपके यहाँ पट्टा लेने जाता है आदमी की जूती फट जाती है, उसके काम भी नहीं हो पाते हैं। आपके लेआउट प्लान पास कराओ, वार्ड वाइज कैंप लगा के वार्डों में बुला बुला के पट्टे दो। आपको इतना पैसा आएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नगर पालिका एक स्वायत्त संस्था है, खुद कमाओ और खर्चा करो। आज उन्होंने कर लगाने की बात की,
अरे टैक्स और कर लगाते राजा महाराजाओं के ज़माने में वो कर लगते थे, उनको बढ़ाया जा रहा है। कहाँ का वो है राज। इस तरह से लोगों को सहूलियत देते हुए वाजिब जो है अपन उनको सुविधा मुहैया कराएं, साफ सफाई करें, लीगली टैक्स बनता है उनसे लें। इस तरह से डेवलपमेंट के कामों में सहयोग करें और साथ दें। ये गोलमिला मामला है। मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ कि इस तरह का बोर्ड में आज जो हुआ है, फर्स्ट बोर्ड की शुरुआत में ही यहाँ लीज पे देने का, बेचने का, पैसे वसूलने का, ये काम एक अच्छे बोर्ड को शोभा नहीं देता है। सभी मेरे सम्मानीय पार्षद और शहरवासियों से मेरा तो निवेदन है कि अभी भी आप इन लोगों को, मदन मोहन की नगरी है, सद्बुद्धि मिले और करौली के डेवलपमेंट में सभी लोग अच्छे से काम करें, अच्छा बजट लाएं। सरकार इनकी बैठी है, बोर्ड इनका बैठा है। बजट और पैसे में प्रॉपर्टी को बेचने की बात कहाँ आ रही है। सारे सब मिल के काम करें। पानी की बहुत समस्या है करौली में, सीवरेज लाइन करौली में नहीं है, सीवरेज लाइन का काफ़ी बजट आता है, उसको सैंक्शन करा के लाएं। रोड के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पैसा आता है, प्रस्ताव बना के भेजें, ऊपर मांग करें, गवर्नमेंट इनकी है, प्रस्ताव वहाँ से पारित करा के लाएं। आप पुराने रवैये में चल रहे हैं। आप हमारे हरिजन भाई हैं, हमारे शिवपर हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनका मानदेय भी नहीं दे पाते हैं। आप इस तरह से, पहले भी बोर्ड चले, इसी बजट में बोर्ड चला है। हम 2010 में पार्षद थे, तब तो इससे कम बोर्ड में बजट आता था, तब भी नगर पालिका में कभी हड़ताल नहीं हुई। इससे पहले वाले बोर्ड में कोई किसी तरह की कमी नहीं रही। हम नॉमिनेट हुए, बढ़िया हुआ, डेवलपमेंट के काम इतने हुए कि शायद ही कोई बोर्ड कर पाएगा। करौली का देख लो आप, बस स्टैंड से लेके हिंडौन दरबज्जी तक इतना बड़ा रोड जो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन अपने सभापति राजाराम जी के टाइम पे हम लोगों ने बनवाया था, उससे और शहर में इतने रोड और इतने डेवलपमेंट के काम हुए। अभी विकास की बात आई तो मैंने सुना था बोर्ड मीटिंग में, मैं मेरी पत्नी को लेके गया था तो हम भी सुन रहे थे, सारा देखा था। मैंने कहा ये अच्छा मामला हो रहा है यहाँ। 5-5 लाख वार्ड वाइड बांटने की आयुक्त साहब ने कहा था कि वो डेवलपमेंट के काम में 5-5 लाख प्रत्येक वार्ड में हम सीसी वर्क और रोड के लिए देंगे। अरे कोई बंटवारा थोड़ी हो रहा है। जिन वार्डों में रोड ऑलरेडी बनी हुई है, शहर में जहाँ जगह है वहाँ पैसा लगाओ। कोई इसमें बट थोड़ी करना है कि साहब ये कमीशन खोरी का काम है कि हर वार्ड पार्षद को और हर वार्ड में अपन दे दें, जहाँ जरूरत ही नहीं है। मान लो हमारे अंदर के वार्ड है, वहाँ एक नाली की जरूरत है, वहाँ 2000 रुपये का ही काम है, और एक वार्ड में हमारे 20 लाख रुपए का काम है, जो वार्ड वो भी करौली का ही हिस्सा है। तो इस तरह से बंटवारा नहीं होता है कि वार्ड वाइज हम 5-5 लाख रुपए के रोड देंगे। जहाँ रिक्वायरमेंट है, किसी वार्ड में पानी की कमी है तो वहाँ पानी के लिए दो, कहीं क्रॉसिंग की कमी है तो वहाँ क्रॉसिंग के लिए दो, कहीं आप रोड टूट रही है रोड बनवाओ। तो इस तरह से देख के और एक कमेटियां गठन करें, सारे पार्षदों को उनके हक की जिम्मेदारी दें, उनका साथ लें। अपने मन मुताबिक बोर्ड को चलाना किसी तरह की गरिमा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है करौली का विकास करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को विचार सुने। किसी को बुरा लगा हो, मैं तो साफ सुथरी बात करने वाला आदमी हूँ। आप करौली की जनता इस चीज़ को देख रही है, समझ रही है और सबके सामने आ रहा है कांग्रेस में किस तरह का हो रहा है।